तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे 19 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। ठीक है, सबसे पहले हमारा करंट अफेयर है नेशनल न्यूज़ के रिलेटेड। ठीक है, तो लिटरेसी इन इंडिया के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लिटरेसी क्या मतलब हो गया? ऐसे सिटीजन जो भी कंट्री के जो कि क्या लिख सकते हैं और बोल सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, राइट एंड स्पीक इन एनी लैंग्वेज, उसको हम बोलेंगे लिटरेट। ठीक है, तो हमारे नेशनल न्यूज़ में न्यूज़ के बिहार लोवेस्ट एट 61.8%, केरला हाईएस्ट है 94%। तो बिहार की सबसे कम लिटरेसी रेट है, वो कितनी परसेंट है? 61.8% लोग ही क्या है लिटरेट है, बाकी सब क्या है इलिटरेट हैं। तो 94% हम देखें तो केरला में लिटरेसी रेट है, 94% लोग लिटरेट हैं केरला में। ठीक है, सबसे ज़्यादा केरला की है, सबसे कम बिहार की है। According to data shared by Ministry of Education, Bihar has the lowest literacy rate in India at 61.8%, while Kerala has the highest at 94%. तो ये डाटा किसने शेयर किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शेयर किया है। लिटरेसी रेट इन अर्बन रूरल इंडिया 67.7%। रूरल एरिया मतलब गांव के एरियाज़ में 67.7% लिटरेसी रेट है इंडिया का, और अर्बन एरियाज़ में कितना है? 84.11%। ठीक है, इतना लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट देख लेते। तो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, यूनियन मिनिस्टर अनाउंसेस 10% रिजर्वेशन फॉर फॉर्मर अग्निवीर। 10% क्या मिलने वाली है? रिजर्वेशन मिलने वाली है फॉर्मर अग्निवीर। जैसे कि अग्निवीर क्या हो गया? जो कि एक जो अग्निवीर बना तो उसके 4 या 5 साल उसके क्या रहेगा, अग्निवीर रहेगा। तो उसके बाद क्या है, उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, वो अगले कहीं कहीं और काम करना चाहता है तो वो करेगा। तो उसके लिए उसको 10% रिजर्वेशन मिली है अलग अलग वैकेंसी, जैसे कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF में मिली है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और बहुत सारी जॉब्स हैं उनमें 10% रिजर्वेशन मिलेगी जो कि फॉर्मर अग्निवीर हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट अमेंडेड रूल्स ऑफ द BSF टू ब्रिंग दिस चेंजेस। तो इन्होंने गवर्नमेंट ने चेंजेस लाए हैं। तो उसकी वजह से जो अपर लिमिट होगी, जो एज लिमिट की 5 ईयर्स से लेकर 3 ईयर्स तक रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। जैसे कि कहीं एक पोस्ट के लिए 21 ईयर्स रिक्वायरमेंट है एज, तो उनको 5 ईयर्स की क्या मिलेगी? रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर वो 26 के भी हैं तो उनको वो जॉब मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा करंट अफेयर है इंटरनेशनल न्यूज़ के रिलेटेड है, US रिकॉग्नाइजेस मैकमोहन लाइन एज इंटरनेशनल बॉर्डर इम्प्लीकेशंस एंड बैकग्राउंड देख लेते हैं। द US है रिकॉग्नाइज मैकमोहन लाइन एज इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड इंडियाज, अरुणाचल प्रदेश रिजेक्टिंग चाइनाज टेरिटोरियल क्लेम्स। तो USA ने क्या कर दिया है? रिकॉग्नाइज कर दिया जो मैकमोहन लाइन है। मैकमोहन लाइन किसके बीच में लाइन है? इंडिया और चाइना के बीच में लाइन को मैकमोहन लाइन बोलते हैं। तो चाइना और इंडिया के बीच में, और जो चाइना ने जो ऑक्यूपाई किए हुए हैं, जो भी इलीगल तौर पे जो इंडिया का थोड़ा बहुत पार्ट ऑक्यूपाई किया, वो भी इंडिया का पार्ट ही माना गया है उसको। ठीक है, द मैकमोहन लाइन इज द डी फैक्टो बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया इन द ईस्ट सेक्टर, स्पेसिफिकली बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम भूटान टू वेस्ट इन म्यांमार। However, China has historically disputed the boundary and claims the state of Arunachal Pradesh as a part of Tibetan autonomous region. तो क्या हुआ? तो कि ये जो मैकमोहन लाइन है जी कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में, स्पेसिफिकली उनके बीच में ये लाइन है। और कहाँ से स्ट्रेच होती है? भूटान से लेकर वेस्ट ऑफ म्यांमार के ईस्ट तक जाती है ये लाइन। तो चाइना ने बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड ये उनका बाउंड्री रही है, क्योंकि चाइना क्या क्लेम करता है? चाइना क्लेम करता है कि जो स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना का पार्ट है और तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो देखने को मिलता है, हमें डिस्प्यूट देखने को मिलता है। नेक्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं हमारा, अनसीजनल रेन्स हेलस्टॉर्म्स डैमेज ओवर 18,000 हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन महाराष्ट्र। जो अनसीजनल रेन्स है, जैसे कि बिना कोई सीज़न के स्पेसिफिक, जैसे रेनी सीज़न होता है या कोई भी सीज़न स्पेसिफिक मानसून टाइप सीज़न होता है, उसमें हमें देखने को मिलती है रेनफॉल, वो ज़्यादा रेनफॉल होती है। लेकिन अनसीजनल रेनफॉल की वजह से हेल स्टॉर्म भी हो रहे हैं, डैमेज की वजह से 18,000 हेक्टेयर्स ऑफ जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कि महाराष्ट्र में क्या हो गई है? डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से रिसेंटली थाउजेंड्स ऑफ फार्मर हैव बीन अफेक्टेड by unseasonal rains and hailstorm that lead to complete harvest losses in मथवाड़ा एंड नॉर्थ महाराष्ट्र रीजन्स। तो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, उनको लॉस देखने को मिला है। तो हेल क्या होता है? फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड आइस दैट फॉर्म इनसाइड द थंडर updrafts. Hail can damage aircraft, homes and cars and can be deadly to livestock and people. तो हेल क्या होती है? एक प्रेसिपिटेशन का ही फॉर्म होता है, लेकिन वो क्या होता है? सॉलिड फॉर्म होता है, और बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है एयरक्राफ्ट को, कार्स वगैरह, होम्स, घर को वगैरह, और लाइफ स्टॉक, पीपल। अगर किसी पे हेल स्टॉर्म गिर जाए तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा डेडली भी हो सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट डे करंट फिर देखते हैं। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2023 थीम सिग्निफिकेंस हिस्ट्री हम आज जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो 18 मार्च को हमने क्या मनाया था, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 18 मार्च टू प्रमोट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस, लर्न अबाउट थीम। तो क्या होता है, तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे क्या होता है, हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम रिसाइकिल करेंगे तो हमें क्या होगा, जो हमारी रिसोर्सेज हैं उनको क्या रहेंगे, वो कंजर्व रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हमें जैसे कि हमें पेड़ काट के तो पेपर बनता है, तो पेपर हमें अगर रिसाइकिल नहीं करेंगे तो हमें ज़्यादा पेड़ काटने पड़ेंगे, तो जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगी, तो हमारे इन्वायरमेंट पे लॉस बहुत ज़्यादा होने की चांसेस हैं, ठीक है। तो थीम ऑफ ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की क्या थी, क्रिएटिव इनोवेशन उसका थीम थी। दिस ईयर थीम एम्फसाइजेस द नीड टू फॉर क्रिएटिविटी एंड इनोवेट थिंकिंग टू इफेक्टिवली रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल अवर वेस्ट। वी नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड फाइंड न्यू वेज टू मेक रिसाइकलिंग अ पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ। जो थीम है किस पे एम्फोसाइज करती है, हमें रिड्यूस करना है, मतलब जो कि जितना कम हो सके हमें अपने रिसोर्सेज को कम यूज़ करना है, और क्या करना है, हमको रीयूज़ करना है और रिसाइकल करना है, ठीक है, हमारे वेस्ट को जो भी हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन टू बी जॉइंटली इनैगुरेटेड बाय पीएम मोदी एंड शेख हसीना। तो शेख हसीना किसकी प्राइम मिनिस्टर हैं, बांग्लादेश की हैं। तो उनके बीच में क्या फ्रेंडशिप पाइपलाइन बनने जा रही है। फ्रेंडशिप पाइपलाइन क्या होगी उसको मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। पीएम मोदी एंड हसीना विल इनैगुरेट इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो इसकी इनैगुरेशन कैसे होगी, वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होने वाली इनैगुरेशन, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट पाइपलाइन थ्रू विच रिफाइंड डीजल विल बी सप्लाई टू बांग्लादेश फ्रॉम इंडिया। तो क्या करें, इस पाइपलाइन के थ्रू क्या होगी, इंडिया से लेकर ये पाइपलाइन कहाँ जाएगी, बांग्लादेश के बीच में। और इस पाइपलाइन के थ्रू क्या होगा, जो डीजल होगा, रिफाइंड डीजल, जो कि इंडिया क्या होता है, मुंबई में क्या है, डीजल वगैरह पेट्रोल वहाँ पे बनता है, तो वहाँ से वो क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश। क्या करने वाले हैं, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। 130 किलोमीटर पाइपलाइन विल कनेक्ट सिलगुड़ी इन वेस्ट बंगाल एंड परबतीपुर इन दिंजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश। ये पाइपलाइन कहाँ से होगी, वेस्ट बंगाल से लेकर दिंजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश में होने वाली है। 6 किलोमीटर विल बी इंडिया एंड रिमेनिंग 124 विल बी इन बांग्लादेश। तो ये पाइपलाइन कितनी 124 किलोमीटर रहेगी बांग्लादेश में और 6 किलोमीटर रहेगी इंडिया के अंदर। द पाइपलाइन हैज़ ए कैपेसिटी ऑफ 1 मिलियन मैट्रिक टन्स पर एनम। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 मिलियन मैट्रिक टन्स पर एनम, ठीक है। तो इट विल इनिशियली सप्लाई बांग्लादेश टू 2.5 lakh tons every year and gradually increase to 4 lakh tons. The project is built under grant assistance from गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो शुरू में वो 2.5 लाख टन प्रोवाइड करेंगे डीजल बांग्लादेश को, और लास्ट में फिर हर साल वो बढ़ाते जाएंगे 4 लाख टन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे करंट अफेयर खत्म होते हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।